क्या आप जानते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन गेमिंग सेक्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सबसे ज़्यादा मोबाइल गेम्स को डाउनलोड करने वाला देश। यहाँ पर 40 करोड़ से ज़्यादा गेमर्स हैं और 500 से ज़्यादा गेमिंग स्टूडियोज़ हैं। इंडिया में कुल 6 लाख ई स्पोर्ट प्लेयर हैं, 1 लाख ई स्पोर्ट की टीमें हैं। लेकिन बात यह है कि कैसे तरक्की एक ऐसा देश कर रहा है जहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल की जगह किताबें हों, जहाँ बात बात पर गार्जियंस के बैंक अकाउंट गेम के कारण खाली हो जाते हैं, और जहाँ पर किसी गेम खेलते हुए बच्चे को उसकी माँ कहती है कि गेम मत खेल बेटे वरना गेम बैन हो जाएगा। एंड हाउ विल गेमिंग बिकम्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बात करेंगे इस एपिसोड में। हाय, दिस इज अविन शर्मा एंड यू आर वाचिंग और लिसनिंग अविन। लेकिन इस खेल की शुरुआत आज से नहीं हुई। अगर हम इतिहास की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता में दुनिया का सबसे पहला ज्ञात बोर्ड गेम द रॉयल गेम ऑफ उर था। और जानते हो इसे खेला कैसे जाता था? आज के गेम से काफ़ी मिलता जुलता रहता था। इसमें 2 प्लेयर्स आमने सामने होते थे जो कि एक बोर्ड पर, जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न पर 20 स्क्वायर्स बने होते थे, और दोनों प्लेयर्स अपने अपने पॉइंटर्स को बढ़ाते थे, और बढ़ाते बढ़ाते जो प्लेयर उस बोर्ड के अंतिम छोर तक पहुंचता था वो विजयी होता था। और पासे के रूप में वो स्ट्रैगली का यूज करते थे, यानी कि नकल बोन ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों के पोर की हड्डियों का यूज करते थे। वक्त बदलता गया, खेलों के कैटेगरीज और उनके तरीके भी बदलने गए। बोर्ड गेम से जो चल के शुरू हुए थे वो धीरे धीरे चल करके फिजिकल रूप धारण करने लगे, और तभी 1960 के दशक में राल्फ एच बेयर ने दुनिया के पहला वीडियो गेम सिस्टम का प्रोटोटाइप दिया, जिस पर आगे चलकर मैग्नावॉर ओडिसी नाम का दुनिया का पहला होम गेमिंग कंसोल सामने आया। लेकिन ये तो बात हो गई भूत की। वर्तमान में क्या? एक अनुमान के अनुसार 67,821 गेम स्टीम पर, 4,333 GOG पर, 265 गेम यूबीसॉफ्ट स्टोर पर, निंटेंडो स्विच पर 12,062 गेम, प्ले स्टेशन 4 पर 5366 गेम, PS5 पर 974, एक्सबॉक्स पर 3,059 गेम। कुल मिलाकर के ये लगभग 93,880 गेम्स हैं, और 8 लाख से ज़्यादा गेम्स मोबाइल पर हैं, जिसमें से भी 17,000 गेम्स जो है वो आपके PC या फिर कंसोल पर भी उपलब्ध हैं। मोबाइल गेम्स के इतने फेमस होने के कारण लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, और एक तो इंडिया में डाटा इतनी सस्ती है कि गेम डाउनलोड करने के मामले में भारत नंबर 1 पर है। शुरुआत से ही यही मेंटालिटी रही है कि गेम बच्चों को बिगाड़ देती है, क्योंकि बच्चे ही शायद इससे ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। तभी भारत में फेमस हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर किसी भी बंदे को कंटेंट बनाने की पूरी आज़ादी थी। हद नहीं, मतलब ना ना ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो वही प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जिस पर कुछ लोग जस्ट गेम रिकॉर्ड करके अपलोड करने लगे, जिसके कारण इंडिया में लोगों को गेमर्स के बारे में पता चला। डिफरेंट क्रिएटर सामने आए और डिफरेंट तरीके से वो अपने कंटेंट को बनाने लगे। क्या आप लोग टोटल गेमिंग के बारे में जानते हैं, जिन्हें अज्जू भाई या फिर अजेंद्र वरिया के नाम से भी जानते हैं? ये एक इंडियन गेमिंग यूट्यूबर है, एंड ही इज आल्सो द मोस्ट सब्सक्राइब्ड गेमिंग यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया विद 39.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हाल ही में इन्होंने फेस रिवील भी किया था और ये बहुत चर्चित भी हुआ था, और इनकी उम्र है केवल 21 या फिर 22 साल की। कुछ जगह पर कहा गया कि उनकी नेटवर्थ $3 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि शायद पूरी तरीके से सही नहीं है। और टोटल गेमिंग IXBet इंडिया के ई स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कार कलेक्शन बहुत ढूंढने पर भी इनका नहीं मिला है, लेकिन हाँ, अगर गेम बच्चों को बिगाड़ सकती है तो फिर अज्जू भाई बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप बिगड़ चुके हैं।
टेक्नो गेमर्स यूट्यूब चैनल जिसको होस्ट करते हैं उज्जवल चौरसिया। हाँ, और इनका चैनल भी इंडिया के टॉप गेमिंग चैनल में से एक है। ही इज आल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेड बुल इन इंडिया, और ये भी काफ़ी छोटी उम्र से ही यूट्यूब चैनल को चला रहा है। इन एग्जाम्पल्स का ये मतलब है कि जो नहीं है कि गेम सबको बिगाड़ता ही है। इनफैक्ट गेम से हम किसी भी चीज़ को आसानी से ज़्यादा सीखते हैं। एक बार के लिए आप ही सोचो कि नर्सरी क्लासेस में हम हायर ग्रेड्स की अपेक्षा ज़्यादा नंबर पाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि नर्सरी क्लासेस में हमें सभी चीज़ों को खेल खेल में सिखाया जाता था, और आज भी हमें नर्सरी की वो पोएम हमारी टीचर ज़रूर याद होंगी। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खुला है। अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इंडिया में पार्टिकुलर इस चीज़ के लिए भी एक एकेडमी खुली है, क्योंकि इस पर शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी होती आई है घरों में। ऐसे में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर में इसका कितना स्कोप होने वाला है। इस अकेडमी में 4000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है केवल 200 सीट्स के लिए, लेकिन इंडिया में केवल 200 गेमर्स ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 630 मिलियन गेमिंग प्लेयर्स हैं, इनके सामने 200 सीट्स कुछ भी नहीं है, और इतने लोगों को सहारा है यूट्यूब का या फिर ऐसे ही किसी अदर प्लेटफॉर्म्स का। अब अगर इंडिया सारे सेक्टर्स में इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो हमें इसके प्रति भी अपनी मानसिकता को बदलना होगा। अगर सभी चीज़ें हद में हों तभी तक ठीक होती हैं। अब यही कहोगे कि शुरुआत से इतना ज्ञान दिया, लेकिन अब क्या? देखो, आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और युवाओं और बच्चों को ही गेम सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि दौर बदल रहा है, इसलिए कागज़ की डिग्रियाँ हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी कम मायने रखें, और अगर हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना होगा तो हमें बेरोज़गारी के ढोंग से बाहर निकलना होगा। वैसे अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन कर रहा है एक गेमिंग क्रिएटर बनने का, तो फिर आप हमारे इस वाले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम सोशल मीडिया के काफ़ी सीक्रेट्स बताए हैं। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।